कुछ भी हो, मेरी राधा चाय अच्छी बनाती है। अच्छा, सिर्फ मैं चाय ही अच्छी बनाती हूँ और कुछ अच्छा नहीं बनाती मैं? नहीं, और भी बहुत कुछ अच्छी बनाती है, पर चलो बताओ क्या अच्छी बनाती हो? तुम्हें उल्लू अच्छा नहीं बनाती? Can you feel it? Do you know that your eyes hit me like a hurricane? अच्छा, बैंक से है तुम? 10 लाख? 10 लाख मेरे अकाउंट में? अरे राधा, क्या हुआ? चेहरे पे सारे तीन क्यों बज रहे हैं तुम्हारे? बैठ तो सही, मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए आए हैं। 10 लाख! अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो अब मैं सारा कॉस्मेटिक का सामान लूंगी अपना कंपनी का, और गहने बनवाऊंगी खूब अच्छे अच्छे, और नई नई ड्रेसेस लूंगी। अरे पागल हो गई है? दिमाग खराब है तेरा? मेरी फटी पड़ी है तेरे को। आज लूंगी, ये लूंगी, वो लूंगी। क्या हो गया जी? तुझे पता नहीं है सरकार ने नोटबंदी पे कितना पाबंदी लगा रखी है? हैं? जिसके पास काला धन होगा उसे पकड़ के ले जाएंगे। मेरा तो पैन कार्ड भी नहीं है। अब क्या होगा जी? जरूर मेरे साथ किसी ने साजिश की है, मुझे कोई फंसाना चाहता है। पर कौन हो सकता है जी? कौन हो सकते हैं जी? कोई दोस्त तो नहीं होगा ना? दुश्मन नहीं होगा? मैं बैंक वाले के पास जा रहा हूँ, पता करके आ रहा हूँ अभी। कोई कहीं नहीं जाएगा, चलो हमारे साथ। क्यों चलो आपके साथ? कौन है आप और कहाँ से आए हैं? देखिए, हम सीबीआई इंस्पेक्टर हैं और सीबीआई विभाग से आए हैं। आपने अपने अकाउंट में 10 लाख रुपए जमा किए, उसी की इंक्वायरी के लिए आपको हम अपने साथ लेके जा रहे हैं। चलिए जनाब। इन्हें छोड़ दो, इनके बैंक में कोई पैसे नहीं है। नहीं होगा तो हम छोड़ देंगे। चलिए मिस्टर। नहीं, हमारे अकाउंट में कोई पैसे नहीं है। अरे चलिए। चलिए, मैं भी बैंक ही जा रहा हूँ पता करने। नूरू भाई साहब, आप? हाँ राधा भाभी, मैं नूरू कुलकर्णी। भाई साहब को तो इनकम टैक्स वाले पकड़ कर ले गए ना? पर इनके पास तो पैसे ही नहीं है, हमारे साथ धोखा हुआ है भाई साहब। मैं सब जानता हूँ राधा भाभी, और मैं ये भी जानता हूँ कि उनको मैं छुड़ा कर ला सकता हूँ। सच? आपकी बड़ी मेहरबानी होगी नूरू जी। राधा भाभी, मुझे आपकी मेहरबानी नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए आपको? जवानी, मुझे आपकी खिली खिली सी जवानी चाहिए। होश में तो है आप? पूरे होशो हवास में बोल रहा हूँ। बस मुझे एक रात के लिए अपनी ये जवानी सौंप दो। मैं वादा करता हूँ कि इनकम टैक्स वालों के चंगुल से तुम्हारे पति को छुड़ा कर लाऊंगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। ठीक है भाभी, सुना है जिनके पास ब्लैक मनी निकल रही है उनको 7-7 साल की सजा हो रही है। क्या आप मेरी हेल्प बिना शर्त के नहीं कर सकते? कर सकता था राधा भाभी, कर सकता था। कर सकते थे? क्या मतलब? मतलब जानने के लिए राधा भाभी, आपको मेरी एक छोटी सी दास्तान सुननी पड़ेगी। ये बात उस समय की है जब आपकी शादी राजन भाई साहब से नहीं हुई थी, और आपकी ननद यानी कि राजन भाई साहब की बहन से मेरा अफेयर था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन इसी कमरे में यहीं हम दोनों रोमांस कर रहे थे। अचानक आपके पति, मेरा मतलब राजन भाई साहब, आ गए।
हम दोनों को नील वस्त्र देखकर आप बबूला हो गए और मेरी जम के तुड़ाई कर दी और मेरी बैकग्राउंड रेड करने के बाद मुझे चोरी के इल्जाम में जेल में बंद करवा दिया। राधा भाभी, मुझे उस काम की सजा मिली जो मेरा काम अधूरे में ही रह गया था। अगर राजन भाई साहब 5 मिनट लेट आते तो मैं अपना सफर तय कर चुका होता और तभी से मैं राजन भाई साहब यानी कि आपके पति से बदला लेने की सोच रहा हूँ और वो सुनहरी मौका मुझे आज मिला है। राधा भाभी, जो आपकी ननंद के साथ मेरा अधूरा सफर रह गया था, आज वो सफर तुम पूरा करवा दो। मैं आपके पति को छुड़ा कर ले आऊंगा। कैसे छुड़वाओगे आप उन्हें? उनके खाते में 10 लाख रुपए आ चुके हैं। मैं जानता हूँ राधा भाभी कि राजन भाई के खाते में 10 लाख रुपए किसने डलवाए हैं। सच? मुझ उन्हें छुड़वा लाओगे आप? आपकी कसम राधा भाभी। अच्छा, कितना सफर बाकी रह गया था आपका मंजिल तक पहुंचने के लिए? अब तो नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ेगी राधा भाभी। किसी से बताओगे तो नहीं ना? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। तो कितना टाइम लोगे सफर तय करने में? अब भाभी जी, ये तो रास्ता देखकर ही पता चलेगा कि गाड़ी इस रास्ते पर कितनी तेज भागती है। रास्ता एकदम साफ और एकदम क्लीन है। फिर तो सफर जल्दी तय कर लूंगा। ठीक है, मैं रास्ता खोल देती हूँ, आप अपना सफर शुरू कर लीजिए। बिल्कुल। ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर, राह में राही गिरना जाना हो के चकनाचूर। ऊंचे नीचे रास्ते मंजिल तेरी दूर, राह में राही गिरना जाना हो के चकनाचूर।